हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। 3 अलग अलग एयरफोर्स स्कूल से वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से टीजीटी, पीआरटी और इसके साथ साथ टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पे टीचर्स और फैकल्टीज़ को रिक्रूट किया जा रहा है। ये सभी के सभी जो वैकेंसी है वो आपका वर्तमान सेशन 2024-25 के लिए यहाँ पर टीचर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट है और ये वैकेंसी कौन से एयरफोर्स स्कूल से आया हुआ है। इसके साथ साथ बाकी जो टर्म एंड कंडीशंस है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले जो हम लोग क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं और इसके साथ साथ जो आपका सैलरी यहाँ पर मेंशन किया गया है उन सभी को सबसे पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला आपका पोस्ट है वो है आपका टीजीटी संस्कृत के लिए, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आया हुआ है। और यहाँ पे जो आपका सैलरी है वो आपका 44,900 पर मंथ आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो मैंडेटरी आपका क्वालिफिकेशंस है उसमें आपका सबसे पहले मेंशन किया गया है आपका मास्टर या बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ साथ जो है आपके पास में बीएड डिग्री जो है होना चाहिए, बैचलर इन एजुकेशन, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपके पास में होनी चाहिए फ्रॉम कॉलेज या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ जो है आप सीटेड पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके बाद जो है आपका डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है इसमें मेंशन किया गया आपके पास में कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। स्पेशली आपका यहाँ पर एमएस ऑफिस मेंशन किया गया और इसके साथ साथ जो ऑनलाइन टीचिंग टूल्स होते हैं उनके बारे में आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद जो है आपका एबिलिटी टू टीच हिंदी सब्जेक्ट टीच करने की भी एबिलिटी आपके पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका टीजीटी इंग्लिश। यहाँ पर भी जो है आपका सेम सैलरी मेंशन किया गया, क्वालिफिकेशन आपका सेम मेंशन किया गया है। मास्टर या बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। इसके बाद जो है आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में सेम मेंशन किया गया फर्स्ट पॉइंट को। जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका रीड राइट एंड कम्युनिकेट इन हिंदी में जो है आपकी एबिलिटी होनी चाहिए रीड राइट और कम्युनिकेट करने की। इसके बाद जो है आपका टीजीटी साइंस की पोस्ट आया हुआ है। केमिस्ट्री जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। 1 पोस्ट की आपकी वैकेंसी है और आपका जो सैलरी है वो आपका सेम मेंशन किया गया है। क्वालिफिकेशन आपका सेम है, यहाँ पर बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। इसके साथ साथ जो है आप बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड आपका होना चाहिए और सीटेड पेपर 2 क्वालिफाइड आप होने चाहिए। नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है वो है आपका पीआरटी जनरल में 2 पोस्ट की वैकेंसी आपका यहाँ पर आया हुआ है। 35,400 आपका यहाँ पर सैलरी मेंशन किया गया है। मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है इसमें अगर हम बात करें तो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट जो आपके पास में होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री जो है आपके पास में होनी चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। और इसके साथ साथ 2 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन के लिए ऑप्शन जो दिया गया है वो है आपका सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। इसके साथ जो आपके पास में 4 इयर्स का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BLED जो है आपके पास में होना चाहिए। सीटेड या एस्टेड जो है आपका पेपर 1 क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपकी हिंदी, मैथ और इंग्लिश में प्रोफेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका पीआरटी आर्ट्स में 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। सैलरी आपका 35,400 मेंशन किया गया है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में आपका हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जाम आप क्वालिफाइड होने चाहिए। और उसके साथ साथ जो है मिनिमम 4 इयर्स का फुल टाइम यानी कि रेगुलर बेसिस पे जो है आपके पास में डिप्लोमा इन पेंटिंग या फिर स्कल्पचर या फाइन आर्ट में जो है आपकी डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। इसके बाद जो आपके पास में क्वालिफिकेशन में ऑप्शन दिया गया है BA विथ इन ड्राइंग एंड पेंटिंग या फिर स्कल्पचर या फिर आर्ट या फाइन आर्ट। उसके साथ साथ मिनिमम 2 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका BA ऑनर्स होना चाहिए इन आर्ट्स या आर्ट्स एजुकेशन में। लास्ट में जो ऑप्शन दिया गया है वो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए इन ड्राइंग या पेंटिंग में या फिर जो है फाइन आर्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसके बाद जो है आपका स्पोर्ट्स कोच के लिए वैकेंसी आया हुआ है। आपका 1 जो है मेल के लिए है और 1 जो है आपका फीमेल के लिए। ये 2 अलग अलग स्कूल जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया, तो अलग अलग स्कूल में ये वैकेंसी आई हुई है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 44,900 आपका यहाँ पर सैलरी मेंशन किया गया है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में आपका मेंशन किया गया है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में विथ डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के साथ में विथ
एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। और इसमें जो है आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए फुटबॉल या फिर जो है बास्केटबॉल या वॉलीबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट या फिर जो है आपका योगा। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन दिया गया वो है आपका BPEd फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एंड हायर सेकेंडरी विथ स्पेशलाइजेशन जो है आपका फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट एंड योगा। स्पेशलाइजेशन जो है आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया NIS क्वालिफाइड आप होने चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। एबिलिटी टू रीड, राइट, कम्युनिकेट इन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। इसके साथ साथ जो है आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए को करिकुलम एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स में। ये सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया। एज लिमिटेशन जो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है मिनिमम 30 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका कोच फुटबॉल के लिए वैकेंसी आया हुआ है, 1 पोस्ट की वैकेंसी है। सैलरी आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका डॉक्टर के लिए, 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। सैलरी आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है 50,000 पर मंथ। इसके बाद जो है आपका नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, 19,900 आपका यहाँ पर सैलरी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका स्पेशल एजुकेटर, 35,400 आपका यहाँ पर सैलरी मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है आपका LDC अकाउंट्स के लिए जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, 19,900 आपके यहाँ पर सैलरी मेंशन किया गया है। तो ये सभी पोस्ट है जिसकी वैकेंसी आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में आया हुआ है। ये जो वैकेंसी है वो आपका एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, द एयरफोर्स स्कूल और इसके साथ साथ एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट, इन तीनों ही एयरफोर्स स्कूल से आया हुआ है। यहाँ पे जो है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को जो है रिक्रूट किया जा रहा है। वॉक इन इंटरव्यू की डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोस्ट वाइज जो है आपका यहाँ पर डेट मेंशन किया गया है, जिसमें आपका TGT संस्कृत, इंग्लिश और साइंस के लिए जो है आपको एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट में जो है आपको 9 सितंबर 2024 यानी कि मंडे को जो है वॉक इन इंटरव्यू को कंडक्ट कराया जा रहा है। वहीं आपका PRT में आर्ट्स और PRT जर्नल के लिए द एयरफोर्स स्कूल में 10 सितंबर 2024 को यानी कि ट्यूसडे को जो है आपका यहाँ पर इंटरव्यू को कंडक्ट कराया जा रहा है। इसके बाद जो है आपका कोच में स्पोर्ट्स के लिए, फुटबॉल के लिए, डॉक्टर और नर्स असिस्टेंट के लिए एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में 11 सितंबर 2024 यानी कि वेडनेसडे को यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है। और लास्ट में स्पेशल एजुकेटर और LDC अकाउंट्स के लिए एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट 12 सितंबर 2024 को इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि वेन्यू जो है सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग रखा गया है और डेट भी जो है आपका अलग अलग यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है आपका कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एज ए एप्लीकेशन फ़ी के रूप में जो है आपको 300 रुपीज़ जो है सबमिट करना है। ये जो 300 रुपीज़ है वो उसको आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या फिर जो है केस के माध्यम से जो है आप सबमिट करा सकते हैं। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट आपको अपने साथ लेकर जाने उनकी डिटेल्स जो है आपका यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो इंटरव्यू में जाने से पहले आप अपने बिहाफ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिस को एक बार जरूर स्टडी करें। जितने भी जो क्वालिफिकेशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस को मेंशन किए गए उन सभी को आप एक बार जरूर देखें, उसके बाद ही जो है आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।